जय हिंद फ्रेंड्स, मैं कपिल शर्मा आया हूँ आपके बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सिविल कंपटीशंस की तैयारी के बारे में। सिविल कंपटीशंस मतलब यदि हम दूसरी इनिंग्स के लिए जो लोग सर्विस में हैं लेकिन बाद में उनका कुछ ऐसा प्लान है, ऐसी कुछ योजना है कि वो दूसरे किसी वर्ड में सिविल के किसी डिपार्टमेंट में स्विच करेंगे, उन सब के लिए उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाहर के सिविल कंपटीशंस के लिए कुछ सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ बहुत ही ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले आता है इंग्लिश, उसके बाद आता है रीजनिंग, उसके बाद आता है जीके एंड करंट अफेयर्स और फोर्थ आता है आपका मैथमेटिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली सभी एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्स में मैथमेटिक्स कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तीन जरूरी हैं उसमें रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। करंट अफेयर्स में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है। करंट अफेयर्स जब एग्जाम होने वाला है उसके पिछले 8 महीने या 1 साल तक का जो समसामयिक विषय हैं उनके बारे में स्टडीज है। लेकिन जीके, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक जीके की। तो जो लोग भी इस तरह का कोई प्लान बना रहे हैं या जिनकी कुछ योजना है कि वो सर्विस को स्विच करके सिविल वर्ल्ड में शिफ्ट होंगे, तो वो अपने आप को इन सब्जेक्ट के लिए तैयार रखें। ये बहुत ही अच्छा होगा यदि आप 3 सब्जेक्ट में से इंग्लिश, रीजनिंग और स्टैटिक जीके में से कम 2 पे अपनी कमांड प्राप्त कर लें। यदि आपके 2 सब्जेक्ट रेडी हो गए तो बाहर जाने के टाइम के ऊपर आपको केवल एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसमें से आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं। जिसको भी आप तैयार करना शुरू करें उसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से शुरू करें, चाहे आप कोई सब्सक्रिप्शन लेके स्टार्ट करें, या कोई इंग्लिश की ग्रामर बुक से स्टार्ट करें, चाहे वो कैब से स्टार्ट करें। जो भी आप शुरू करें उसको पूरा कंप्लीट करें, बीच में ना छोड़ें और बीच बीच में अपना इवैल्यूएशन करते रहें कि पहले आप कहाँ पे थे और अभी आप किस लेवल पे हैं। इसका एक तरीका है, जो एग्जाम आप फोकस कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते जाएं। उन प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से आपकी तैयारी 1 महीने पहले कहाँ पे थी, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1 महीने की तैयारी करने के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी तैयारी कहाँ है। इस तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कंपटीशन बढ़ रहा है। कारण क्या है, आपको सबको पता है, जॉब श्रिंक होती जा रही हैं, बहुत कम होती जा रही हैं, और जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है वो भी बहुत सारी जॉबों से निकाला जा रहा है। कारण क्या है, कुछ जॉब है वो ग्रुप बी में चली जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रुप सी को मिलने वाला कोटा ग्रुप बी में एलिजिबल नहीं होता है और एक्स सर्विसमैन उस कोटे से वंचित हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है, यदि हम थोड़ा लंबी सर्विस करते हैं तो हमारी जो एज है वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाती है जहां पे हमें सीट का रिजर्वेशन मिलता है, तो हमें ओनली एज रिलैक्सेशन का ही फायदा होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि हमारे पास एक्स सर्विसमैन के कोटे कहाँ पे हैं, किस स्टेट में कितना है, उसका एक अलग वीडियो होगा। लेकिन अभी जो फोकस है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप रीजनिंग, स्टैटिक जीके और जो आप इंग्लिश है, इन 3 में से किसी 2 के ऊपर अपनी कमांड बना के रखें। आप सर्विस नहीं भी छोड़ेंगे तब भी आपको ये कोई नुकसान नहीं करेगा। आप अपने भाइयों को, अपने बहनों को या अपने बच्चों को आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आप एक अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और यदि आप बाहर के वर्ड से मैच कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है बाहर इस लेवल का कंपटीशन है, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। अभी सवाल यह है कि आप कहाँ पे पढ़ें। कहाँ मतलब, मेरा मतलब है प्लेस या जगह से। तो जो डिफेंस वाले लोग हैं उन सभी स्टेशंस में, सभी यूनिट्स में लाइब्रेरीज होती हैं। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही दुखद है कि हम में से बहुत कम लोग लाइब्रेरी में सब्सक्राइब करते हैं या लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरीज में आजकल स्कैनिंग की, फोटोकॉपिंग की या अपनी मर्जी से किताबें मंगाने की, अपनी चॉइस की किताबें मंगाने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हजारों लाखों किताबें हैं, एसी प्रोवाइड किया जाता है जो कमांड लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे। और एक साल में ऐसा भी पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से, जहाँ पे ताकि वो सभी ओआर से, जवान से जेसीओज तक वो बात पहुँचे कि कौन सी किताबें आप आपकी लाइब्रेरी में चाहते हैं।
जनरली हम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। हम कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं करते, फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के मन में आता है उन बुकों को परचेज कर लिया जाता है उनकी समझ से। तो यदि आपको कंपटीशन की बुक्स चाहिए या कोई पर्टिकुलर आपको ईयर बुक चाहिए या कोई और विशेष किताब चाहिए, तो आप आपकी लाइब्रेरी इंचार्ज से संपर्क कर सकते हैं, ताकि अगली बार की जब बुक्स आएँ उसमें उस बुक्स को शामिल कर दिया जाए और ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। लाइब्रेरी में जाने का दूसरा कारण ये भी है कि जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से आपको लाइब्रेरी जाने में, जब आप जाएंगे तो आप एक बेटर कंसंट्रेशन से सही माहौल में पढ़ पाएंगे, ना कि आप ये सोचें कि आप अपने बेड के ऊपर ही बैठ के पढ़ लेंगे। आपके आसपास जो वातावरण होगा वो उसके उतना माफिक नहीं होता है, वो उसमें आपको डिस्टरबेंस होता है, कोई अलग अलग वजह होती हैं। लाइब्रेरी में आप जाएंगे, आपको पुस्तकों का वहाँ पे एक तरह से आप पुस्तकों के बीच में हैं, आप अपनी चॉइस की बुक पढ़ सकते हैं। यदि आप किसी एक बुक से बोर हो गए तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं, अपनी पसंद की मैगजीन देख सकते हैं, तो उस तरीके से आप वो पढ़ सकते हैं। अभी तीसरा सवाल है कि आप कब पढ़ें। कब पढ़ने का मतलब टाइम, सबके लिए एक सवाल है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका सवाल का जो जवाब है वो आपके पास है। आप आपका टाइम टेबल देखें कि उस टाइम के अंदर ऐसा कौन सा टाइम है जो आप वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? निश्चित रूप से अधिकतर लोग उसको मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन टाइम के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। तो आप आपका टाइम टेबल सेट करें, कितना भी टफ रूटीन हो, कितना भी मुश्किल आपका टाइम हो, आप वो आज के लिए कर रहे हैं जो आप सर्विस कर रहे हैं। लेकिन यदि आप बाहर कंपटीशन फेस करना चाहते हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यदि आपको कुछ पाना है, यदि सफलता पानी है, आप जो चल रहे हैं उस रिदम से, उस रिलैक्स मोड से कभी नहीं हो सकता है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा। इन 3 सब्जेक्ट में से कम 2 के ऊपर कमांड आपको प्राप्त करनी होगी और फोकस होके टाइमली आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइस आपको सफलता दिलाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इससे संबंधित आपको यदि कोई सवाल हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, तो मैं आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। इस मैसेज को आप आगे भेजें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।